Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. क्या बात है कातिल, सब्जी मैं बना रही हूँ, हंडिया मैं पका रही हूँ और शक्ल पर तुम्हारे 12 बज रहे। नसीम भाभी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कोई नई बात बताओ, ये तो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की खानदानी प्रॉब्लम है। नसीम भाभी दरअसल जिस कंपनी में मैं मुलाजमत करता हूँ उन्होंने मेरा घर का किराया बंद कर दिया और मालिक मकान को पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया। अब उसने धमकी दिया कि इस बार उसे किराया न दिया तो वो हमें घर से निकाल देगा। बहुत अफसोस की बात है। हाय हाय, अब तुम लोग कहाँ जाओगे? तुम लोग? सिर्फ तुम लोग? आप लोग भी तो? अरे हमारा क्या है, मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी और शाहिद भी पल्लू में मुंह छुपा कर मेरे साथ ही चले जाएंगे। ये बताओ कि तुम लोग कहाँ जाओगे? वैसे नसीम भाभी आप बहुत सेल्फिश हैं। अरे कादिर, इसको सेल्फिश नहीं कहते, ये तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाभी भाभी प्लीज मेरी बात सुने। आप अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और प्लीज दिल से मेरी मदद कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ आप ही इस मसले का हल ढूंढ सकती हैं। अच्छा तो ठीक है, मगर एक शर्त है। ओहो, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आज के बाद खाना सिर्फ तुम्हारी बीवी पकाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं, वो नहीं भी पकाएगी, मैं खुद पकाऊंगा अपनी भाभी जान के लिए। आप बस प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ कीजिए। देखो सलमा, अब ये बहुत हो गई, अब तुम घर आ जाओ, मैं बता रहा हूँ। नहीं नसीम देखो कभी कभी आती है। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं आ रही हो, है ना? है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ आज, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ। है? प्रॉमिस नहीं आओगी? प्रॉमिस? थैंक्स गॉड, आज फिर एक दिन आजादी का मिला है। काश सलमा ना आए कभी भी। क्या करना चाहिए? शाजिया को फोन करते हैं। वो नहीं यार, वो तो हर बात सलमा को बता देती है, बल्कि इजाफा करके बोलती है। पतिका को करते हैं। ठीक है। हेलो, मेरी बात तो सुनो, पूरी बात। अब देखो मैं तुम्हें फोन कर, देखो मैं आपको फोन करता रहा हूं। नहीं वो बिजी मिलता रहा है। नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका घर पीछे मैं मेरा ख्याल है मेरा मियाँ आ गया। मियाँ नहीं हो, मेरी बीवी आ गई है। बीवी अम्मी जान आ गई है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। भाईजान, वो मैंने शैम्पू लगाया था ना कि पानी चला गया, तो मैंने सोचा मैं आपके यहाँ आकर के जरा अपना सर धो लूं। ये शैम्पू मैं अभी खरीद कर लाई हूँ, इम्पोर्टेड है। इसमें कंडीशनर भी है और आमले भी और सिकाकाई। ये तुम सर धोने के लिए आए हो या शैम्पू की मार्केटिंग करने आई हो? ओह भाईजान, दरअसल बात ये है कि ना तो मैं सर धोने के लिए आई हूँ, ना मैं शैम्पू की मार्केटिंग करने के लिए आई हूँ। मैं तो आपसे एक बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ। बिजनेस? और तुम कहीं मेरा सौदा तो नहीं कराई हो? नहीं भाईजान, मैं स्क्रैप का बिजनेस नहीं करती। क्या बिजनेस है बताओ? हाय भाईजान, ऐसा अच्छा बिजनेस है कि आप खड़े खड़े अमीर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि मैं खड़े खड़े दुनिया से निकल लूं। नहीं ना भाईजान, सलमा भाभी क्या मोहताज नहीं होना पड़ेगा आपको। हाँ, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। तो क्या मतलब है, मैं अभी क्या सलमा के पैरों पे खड़ा हूं? मुझे पता है भाईजान कि आप सलमा भाभी के पैरों पर नहीं खड़े। मुझे पता था मेरी बहन बड़ी जीनियस है, समझदार है। इसलिए कि अगर आप सलमा भाभी के पैरों पर खड़े होते तो सलमा भाभी की चीखें निकल जाती। आपका वजन इतना ज्यादा हो गया। ज्यादा ऑल्फल ना बोलो, स्लिम हूं मैं। हाँ, अब बिजनेस बताओ क्या है? भाईजान, आप कादिर का फ्लैट क्यों नहीं खरीद लेते? क्या हसियान बोल रही हो नसरीन? इतने पैसे मेरे पास कहां से आएंगे? सलमा भाभी का जेवर बेचकर। सलमा जो है ना, वो नाराज होकर घर से गई है, उसका इंतकाल नहीं हुआ और फ्लैट
मेरा ख्याल है कम से कम 30-35 लाख का तो हो गई। कादिर का मालिक मकान जो है वो फ्लैट सिर्फ 5 लाख में बेच रहा है, 5 लाख में। 35 लाख का फ्लैट 5 लाख में? कहीं वो दीवाना तो नहीं हो गया? मुझे मालूम नहीं, मुझे उसका जाती मसला था, मैंने उससे नहीं पूछा। अच्छा तो ये खुद मुझसे क्यों नहीं बात करता? कादिर भाई, हाँ, मैं उसकी मुंह बोली बहन हूँ ना, इसलिए मैं उसको फेवर कर रही हूँ। अल्लाह जानता है नसरीन कि तुम किसकी बहन हो। तो फिर मैं आपको तैयारी समझूं? नहीं तो मैं सलमा से पूछे बगैर जेवर कैसे बेच सकता हूँ? कादिर भाई आप सोचिए ना, सलमा भाभी कितनी खुश होंगी। 30-35 लाख का फ्लैट 5 लाख में खरीदेंगे। ये सोच के तो हिम्मत पकड़ रहा हूँ मैं। तो भाईजान आप जरा हिम्मत पकड़े और मैं जरा ये अपने बाल धो करके आती हूँ। अगर पानी आ जाए तो 30 लाख का फ्लैट 70 में मैं यूं 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 निकाल दूं। 30 लाख का फ्लैट 70 लाख में 5 लाख 70 लाख। ला 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 मुल्क से बाहर। सलमान देखो नहीं तुम देखो, मुझे इतना फालतू ना समझो। नहीं मैं भी बिजी आदमी हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें इस दफा ना 25 लाख का जो है ना प्रॉफिट दूंगा, 25 लाख का। है? नहीं कागज पे नहीं होगा ये। मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह पे ना बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। हाँ क्या तलाक? अरे नहीं भाई, हमारे कहाँ ऐसे नसीब। नहीं मेरा मतलब है कि दुनिया में तलाक से भी ज्यादा बड़े बड़े सरप्राइज हैं। बस तुम सिर्फ ये कहो कि तुम मेरा साथ दो, हेल्प करोगी ना मेरी। हैं? पक्की बात है? ओ थैंक्स। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ठीक है? ऐसे मिलते ही सबसे पहले तो मैं मेकअप का सामान, लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर हम इसका ख्याल क्यों ना रखें। नसरीन बेगम, आप लोगों का ख्याल छोड़ें और मेरा ख्याल रखें। तुम्हारे लिए तो इतने पापड़ बेल रही हूँ। हैं? आज घर में पापड़ तले जा रहे हैं? शायद क्या हो गया, रात को पापड़ नहीं खाते। मैं तो उस फ्रॉड की बात कर रही हूँ जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अच्छा वो फ्रॉड। वैसे नसरीन बेगम, तुम्हारा भाई पैसे कब दे रहा है? मेरा भाई ने मुझे पैसे देने? मैंने कौन से भाई ने पैसे दिए? ओह हाँ, मैंने तो अभी अपने भाई से जाकर पैसे भी लेने हैं। भाई रात के 9 बजे तुम इस वक्त जाओगी? अरे मेरे अपने भाई का घर है, मेरा जब जी चाहे मैं उसके घर जा सकती हूँ। लेकिन इस वक्त जाओगी तो वो कहीं ये ना समझे कि दाल में कुछ काला है। तो मैं तो किसी बहाने से उसके घर में जाऊंगी और फिर बातों बातों में मैं उससे पैसे मांग लूंगी। तुम्हें तो पता है कि मैं बातों बातों में पैसे मांगने में कितनी माहिर हूँ। हाँ, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। शादी वाले दिन भी तुमने मुझे बातों में लगाकर अपना हक महर 5 करोड़ करवा लिया था। हाय हाय, काश कि तुम्हारे पास 5 करोड़ होते और मैं तुमसे तलाक लेकर कितनी अमीर हो गई होती। देखा भाई, तुमने क्या मजाक बना रखा है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम अभी तक पहुंची नहीं हो। देखो भाई देखो, रात के 9 बज गए और ये मेरा ख्याल हो सकता है कि ये मेरी खुशी का आखिरी दिन हो। सलमा किस वक्त भी आ सकती है। हाँ देखो, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और अपने हाथों से बनाया। नरगिसी कोफ्ते, रेशमी कोरमा, सहमी कबाब, सब्जी की निहारी बनाई है मैंने। बड़े बड़े मैंने तजुर्बे किए इसमें। बस तुम बस पहुंचो फौरन। देखो मैंने बड़े प्यार से बनाया खाना। ये लो, मेरे हाथ से एक निवाला तो लो। अरे ये जुमला ठीक नहीं है, ये बिल्कुल खान सांबा वाली टोन है। और तुम्हें जो है ना उसको खाने की पूछने की जरूरत ना है, वो खुद तुम्हारे खाने की तारीफ करेगी। समझ आई बाबला? तो फिर मैं क्या बात करूं? आज मौसम भी गर्म है और गर्मी भी ज्यादा है
और हवाएं भी चल रही हैं। और अरे तू यहाँ क्या मौसम की खबरें पढ़ने आया है? भाई मुझसे नहीं होता फ्लर्ट। अकबर बादशाह बना हुआ है। अरे कौन तुम्हारे पैर पड़ रहा है? तुम्हारे तो खुद अल्लाह अल्लाह करने के दिन है। ये फिल्म किसी वक्त भी उतर सकती है। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए, वरना सलमा मुझे कहाँ तना छोड़ती है। बेचारी सलमा, कितनी ज्यादती है उसके साथ। और वो जो मुझे 24 घंटे ताने देती है वो ज्यादती नहीं है। सोचो सोचो, ये आजकल जो कुछ भी हो ना तुम, उस सलमा की वजह से हो। ये तो तुम्हारी जेबें भरी हुई है ना नोटों से, वो सिर्फ सलमा है। तो ये मकान में उसी के नाम पे तो ले रहा हूँ। 30-35 लाख का मकान उसके नाम हो जाएगा। और क्या मेरी जान ले लेगी वो? भाई अगर थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाएगा तो क्या अर्ज है इसमें? अरे कहे तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हम क्या बताएं कि हम तुम्हारे जमीर हैं और हमारा काम है कि तुम्हें शर्म दिलाना, जिसकी उम्मीद न जान नहीं आती बावले। अबे तू मेरा जमीर है गोल टिमनी के? नहीं नहीं, सलमा के जमीर हैं। यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारी खैर खैरियत पता करूं। अच्छा, सलमा से ना कहना। अरे बावले, हम तुम्हारे ही जमीर हैं। लेकिन मेरे पास तो जमीर है ही नहीं। अरे शर्म कर कुछ, इतनी दफा बिकने के बाद भी यहाँ बैठे हैं। शक्ल नहीं देख रहे हो हमारी? ऐसा लग रहा है कि कबाड़ी की दुकान पे चीनी का टूटा हुआ मर्तबान पड़ा है। वेलकम अतीका। भाईजान, आप कितने अच्छे हैं। इस होलिये में भी मैं आपको अतीका ओडू लग रही हूँ। नसीम, तुम इस वक्त यहाँ वो भाईजान, पता क्या हुआ, मैं तो सोने ही लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दांत ब्रश कर लेती हूँ। तो मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर तो टूथपेस्ट ही खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे थोड़ा सा टूथपेस्ट बोरो कर लेती हूँ। ठहरो, तुम कोयला पीस के मत लो अभी। इस वक्त टूथपेस्ट तुम जाओ, क्यों आई हो? तुम अभी चली जाओ, अभी चली जाओ। भाईजान, कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करेंगे? कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मसला कोई नहीं है। मुझे असल में बहुत नींद आ रही है। तुम चले जाओ, बहुत नींद आ रही है। भाईजान, आप इतने तैयार होकर सोएंगे क्या? भाईजान, आपने कहीं किसी को बुलाया हुआ तो नहीं है? भाभी से छुपकर खाने पर अपने ख्वाबों में? तुम कैसी बहन हो? तुम अपने भाई पे इल्जाम लगा रही हो। अब तो मैंने सिर्फ आप पर इल्जाम लगाया, शुक्र करें आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ लिया। देखो तुम इस वक्त तुम जाओ उस वक्त। भाईजान, एक शर्त पर जाऊंगा कि आप मुझे इसी वक्त 5 लाख रुपए दे दें ताकि मैं पेमेंट कर सकूं मकान की। तुम एक काम करो, ये तुम जो ना ये 15,000 रखो, ये बयाना दे दो उसको, और कल मैं बैंक से निकलवा के पूरी पेमेंट कर दूंगा। वादा? तुम जाओ। वादा? हाँ, मैं कह रहा हूँ जब पक्का वादा? हाँ, वादा जाओ। हाय भाईजान, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, दोने वाले खा लेती हूँ ना। कहाँ से खुशबू आ रही है? वो खाने की? हाँ। वो खाने की खुशबू पता कहाँ से आ रही है? वो टीवी पे ना किचन का प्रोग्राम चला टीवी पे, तो वो लड़की जरा खाना पकाने की तरकीबें बता रही है, तो ये खुशबू जो है ना टीवी से आ रही है, टीवी से। तो मैं पता ही नहीं, चलो जाओ। हाँ, जाओ टीवी। हाँ ठीक है भाई, तुम जल्दी आ जाओ, खाना। तुम आ रही हो सलमा? अभी आ जाओ। किचन की खिड़की टूट गई और सब लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं। लोग तुम्हें देख रहे हैं तो देखने दो, तुमने लोगों को नहीं देखना। तुम दोनों फिक्र न करो, नसरीन 5 लाख लेकर गई है, किसी अच्छे घर का बंदोबस्त करके ही लौटेगी। लेकिन शाहिद भाई, 5 लाख में कोई मकान थोड़ी मिलता है। भाई नसरीन सब कुछ कर सकती है। वो हो नादिया, नसरीन भाभी जो है वो किराए का मकान देखने गई हैं। हमने मकान खरीदना थोड़ी है। 5 लाख में 5 साल आराम से गुजर जाएंगे। हाँ जी, और अगर पकड़े गए तो जेल में 14 साल भी आराम से गुजरेंगे। ओहो कादिर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक बातें कर रहा हूँ। हम लोग इतने लकी नहीं कि हमारा फ्रॉड कामयाब हो। मुझे तो अपनी बीवी पर बड़ा भरोसा है। हाय, काश आपने इतना भरोसा अल्लाह पे किया होता तो आज हालात बड़े बेहतर होते हैं। अल्लाह पर भरोसा करके ही तो उससे शादी की थी। वो शायद भाई छोड़ेंगे दुख भरी बातें। आप तो ये बताएं कि आप हमें किस होटल में खाना खिला रहे हैं नए मकान की खुशी में? जहाँ तुम कहो। लेकिन शाहिद भाई, हमने तो मुल्क छोड़ के फरार होना है। अगर यहाँ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। अच्छा होता अगर नसरीन तुम्हें ये खुशी की खबर सुना देती।
असल में नसरीन तुम लोगों के लिए किराए का मकान देखने गई है। हम चूंकि डायरेक्ट इस फ्रॉड में मुलविस हैं, इसलिए बाहर हम दोनों जा रहे हैं। वाह बहुत अच्छे, फ्रॉड भी आप करें, पैसा भी आपके पास, सैर को भी आप जाएं। वाह जी वाह, क्या बात है जी यही बात है, चूंकि हम दोनों डायरेक्ट फ्रॉड में मुलविस हैं, इसलिए तफरी और सैर का हक भी हमारा ही बनता है। ओह मेरा ख्याल है नसरीन आ गई। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मेरी प्यारी नसरीन, आज मैं हर सूरत में पैसा लेकर जाऊंगा। लेकिन मिर्जा साहब आपने तो शाम को आना था। आपसे काया मांगते मांगते मेरी जिंदगी की शाम हो गई हैं? शाम हो गई है, चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तो ये मेरी गलती थी कादर मियां और लाटू कि मैंने तुम्हारी मासूम शक्ल पर एतबार कर लिया और यकीन कर लिया। गलती आपने की, उसे मान भी रहे हैं, तो भाई हमारी जिंदगी क्यों अजीरन कर रहे हैं? ये मत भूलें कि ये घर मेरा है। ये बात आपसे ज्यादा हमको याद है आजकल। फिक्र न करें मिर्जा साहब, जरा नसरीन भाभी को आने दे, फिर ये बात आप दोबारा नहीं बोल सकेंगे। कौन सी बात मैं दोबारा नहीं बोल सकूंगा? यही बात कि आपका घर है। क्या मतलब? हमने आपका घर बेच दिया है चाचा जी। फिर तो मैंने तुमसे बहुत ज्यादा पैसे लेने आए हैं जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी वही बातें जो आप सुन रहे हैं। हमने आपका मकान बेच दिया। मेरा मकान आपने बेच दिया? अब होते कौन है मेरा मकान बेचने वाले? कौन लोग हैं? आप अभी तक नहीं समझे कि हम कौन लोग हैं। हम लोग बदमाश हैं। वो तो नजर ही आ रहा है। वैसे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? इसका जवाब तो आपको नसरीन भाभी ही देंगी। ये आप लोग सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आपने हमारे साथ कितने झूठ बोले कि ये मकान है। हाँ, आपके आने से पहले ये मकान ही था। नलकों में पानी की बजाय पड़ोसियों की बातें आती हैं। और क्या, पंखा खोलो तो खुल के नीचे गिर जाता है। किचन की खिड़की टूटी हुई और उसमें से कल बिल्ला आकर सारा दूध पी गया। वैसे आप कल आए थे? हाँ जी, हैं जी। देखिए मेरी बात सुन ले, मैंने मकान किराए पर देने से पहले आपको सब ऐप बता दिए थे इस मकान के। अगर अब आपने इसको मकान कहा ना चाचा जी, तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शाहिद, शाहिद, चलो जल्दी से पैकिंग करो, हम शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? पहले मेरा किराया दो। कादिर, इनको वो 32 रुपए आठाने दे दो। अच्छा, मेरे 24,000 बनते हैं पूरे। 24,000? लेकिन वो रिक्शे वाला तो कह रहा है कि 32 रुपए 8 आने हैं। आप रिक्शे पर आए हैं ना? ठीक है, आप मेरा मकान खाली कर दें, फाड़ने का किराया। मेरा मकान? किसका मकान? कौन सा मकान? भाई ये मकान जो है, ये तो हमने मिर्जा साहब के साथ मिलकर एक याकूब नामी शख्स को बेच दिया है। अगर आपने और कोई दुख भरी कहानी सुनानी है ना, तो कहीं और जाकर सुनाए। चलो लगता है सदमे से पागल हो गया। ये पागल भी? मेरा ख्याल है ये मजाक समझ रहा है। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपना पूरा तारफ करवा दूं। चले बताएं आप कौन हैं? मेरा नाम अदीब मिर्जा है। हाँ, और कल से आप होंगे गरीब मिर्जा। और मैं क्राइम ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ।